नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आप सभी की सेवा में लेकर के आता हूं हर महीने का राशिफल। मेष से लेकर मीन तक किस राशि वालों के लिए कैसा आपका राशिफल होगा, मैं आज भी आपको बताऊंगा। वर्ष 2021 अगस्त मंथ का राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का मंथ 2021। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। पहली राशि वृषभ शुक्र की और दूसरी राशि तुला भी शुक्र की राशि है। शुक्र यानी राशि स्वामी शुक्र है। यानी अगर आपकी दूसरी राशि दूसरे घर में 2 नंबर में अगर 4 लिखा हुआ है यानी चंद्रमा, तो आपकी जन्म की राशि मित्र कहीं ना कहीं वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2021 अगस्त का मंथ, क्योंकि अगस्त में तो कुछ खास ही आपके लिए, हम के लिए और पूरे संसार के लिए कुछ खास ही भी है। कैसे? क्योंकि अगस्त के मंथ में श्रावण मास भी रहेगा। इस श्रावण मास पे आपको क्या खास उपाय करना चाहिए, क्योंकि शुक्र क्या है, श्री का कारक है। मां भगवती का भी कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र सुख का भी कारक है। क्या आपके जीवन में अगस्त के मंथ में कुछ खास सुख आपको प्राप्त होने वाला है, ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में हर एक वीडियो आप तक बहुत आसानी से सबसे पहले प्राप्त हो। राशिफल के भी बाद मैं कुछ खास भी आप लोगों को उपाय बताता हूं कि जैसे आपका बच्चा पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता, या आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर कष्ट बना रहता है, या आप किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, क्या वो आपका जीवन साथी बन पाएगा, यानी उसके साथ अपना जीवन आप जी पाएंगे या नहीं। इस तरह से बहुत सारे स्क्रिप्ट मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, छोटे छोटे उपाय बताने का प्रयास करता हूं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021 अगस्त का मंथ। यानी चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका वृषभ राशि का है तो उच्च का होगा, और राहु वृषभ राशि में ही चंद्रमा के साथ जब बैठता है तो मित्र एक चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करता है। कहते चंद्रमा मनसो जा चक्षु शूद्रो अजायता। चंद्रमा मन का कारक है, माता का भी कारक है। जिनकी राशि वृषभ राशि बनती है, ऐसे जातक को अपनी मां के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इसके साथ में सबसे पहली चीज तो अपने आत्म कॉन्फिडेंस को उच्च करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों के लिए खास सबसे बड़ा उपाय यही है कि अपने मनोबल को उच्च करने की आवश्यकता है। अगर आपका मन, कहते ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। किसी भी काम को करने से पहले अगर मन में अपने एक निगेटिव की ठाट अगर आप सेव करके रखते हैं तो उस काम में मित्र आपको सफलता अच्छी तरह से नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि चतुर्थ स्थान का शुक्र और मंगल, साथ में बुध और सूर्य अगर मैं देखूं तो आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ। तीसरा स्थान क्या है? ये त्रिखट स्थान, अशुभ स्थान है। जब भी जातक की पत्रिका में क्रूर ग्रह के साथ अगर कोई शुभ ग्रह होता है, यानी किसी गुस्से वाले व्यक्ति के साथ कोई शांत व्यक्ति अगर जाएगा, आप यकीन मानिए कि या तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, और या बोलेगा तो उससे बढ़ करके बोलेगा। खास करके वृषभ राशि वालों को बता दूं, अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, आप किसी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है आपकी, तो आपको बहुत नम्रता की आवश्यकता है। उधारी का व्यापार करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कहते हैं, हमारे यहाँ की कहावत भी है, 9 नगद अच्छा है लेकिन 13 उधार बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी प्रकार का किसी को लेन देन अगर आप करते हैं तो बहुत सोच विचार करके। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने सबसे बड़ी चीज कि अपने आत्म कॉन्फिडेंस को मजबूत करें, और नया कोई काम प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा विचार जरूर करके अच्छी तरह से उस व्यक्ति को आजमाएं, उसके बारे में आप जांचें परखें। अगर वो व्यक्ति के साथ आपको व्यापार करना उचित लग रहा तो आप करें, वरना आपको व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान मुझे पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही, काफी दिनों से अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप डिस्टर्ब हैं, विवाह हो गया तो पत्नी के साथ आपका सामंजस्य अच्छा नहीं है, या आपकी शादी की रिश्ते की बातचीत चलती है, वृषभ राशि वालों के लिए
शादी का रिश्ता कन्फर्म। तो आपके लिए सबसे सरल उपाय, भगवान भोलेनाथ का आप विधिवत पूजन करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव को दूध या पंचामृत से अभिषेक करें और गेरा बेलपत्र पे, क्योंकि रुद्र संख्या गेरा होती है, गेरा बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पे कुमकुम से राम राम लिख करके भगवान शिव को अर्पण करें। अपनी मन को मनोकामनाओं को रखते हुए चांदी का बेलपत्र रखने से आपके विवाह में जो काफी विलंबता हो रही है, काफी कठिनाइयां हो रही हैं, यानी आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, तो आपका विवाह अतिशीघ्र फिक्स हो सकता है। सुंदर घर और सुंदर वर को प्राप्त करने के लिए जितनी भी कन्याएं हैं, जिन लड़कियों की शादी में काफी समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए चांदी का बेलपत्र भगवान भोलेनाथ का पूजन करके आप उनको चढ़ाएं। आपको सुंदर घर और सुंदर वर की प्राप्ति होगी। अगर आपकी पत्रिका में देखा जाए तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग वृषभ राशि वालों के लिए गुरु कुंभ राशि का आपकी D10 चार्ट, यानी आपके करियर में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अपने सीनियर से आप उलझने का प्रयास ना करें, वरना भैया कहीं ना कहीं आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपने आवेश को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आवेश ही, गुस्सा ही आपके जीवन में सबसे बड़ा परेशानी का कारण भी है। तो गुस्से को आप त्यागने का प्रयास करें, अपने काम में दृढ़ संकल्पवान बने, क्योंकि संकल्प में मित्र कभी भी विकल्प नहीं होता है। अगर संकल्पवादी हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगस्त मंथ में आपके बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग में हैं, काफी दिनों से आप उसका इंतजार कर रहे हैं, वो काम आपके पूर्ण होते हुए मुझे पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन उपायों को करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास ही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। अगर आपने सच्चे मन से प्रयास किया है तो सफलता आपके मित्र कदमों को चूमेगी। असफलता सिर्फ यही दर्शाती है कि आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो कर्म ही मन लगा करके नहीं किया, जिसके कारण आप विफल हुए। सफल होने के लिए आपको पूर्ण रूप से मन लगाना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। समस्याएं जीवन में मित्र आती हैं, लेकिन उनका भी एक समय लिमिटेशन होता है। जैसे प्रकृति का परिवर्तन होता है, ऐसे समस्याएं भी हमारे जीवन में आती हैं, प्रवेश करती हैं और समय के अनुसार निकल जाती हैं। उन समस्याओं को खत्म करने के लिए या उन समस्याओं को आते समय भी हमें आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि कोई भी ग्रह मित्र किसी भी मानव जीवन में लाठी डंडे से प्रहार करने नहीं आता कि हमको मालूम चलेगा। समय के अनुसार शनि की दशा अगर आती है तो शनि की दशा में भी आपको इस बात का एहसास होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलत किया, क्योंकि शनि क्या है, एक न्याय करता है, जज का काम करता है। मंगल की दशा आती है या शुक्र की दशा आती है, जितने भी है, राहु की दशा आती है, इन दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में दुख और सुख दोनों आपको प्राप्त होता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं पुनः आपसे फिर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में किसी प्रकार का मित्र कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं। मैं आप सभी का फ्रेंड एस्ट्रो विजय तिवारी, मैं आपकी सेवा में 24 आवर्स हमेशा आपके साथ रहता हूं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।